चलिए यहाँ पे देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया, यहाँ पे पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे लास्ट में बताइएगा कि 30 में कितना आप इसमें सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाघ। ये भी देख सकते हैं 2018 में यहाँ पे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है, दूसरा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल हो जाएगा। इसका राइट आंसर कमल हो जाएगा। 2019 में यहाँ पे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान यहाँ पे लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। तो जो भारत की राजधानी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये भी 2018 में यहाँ पे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए छठा नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन हो जाएगा, राजस्थान। चलिए सातवां नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। जो मानव शरीर में हड्डियों के यहाँ पे संख्या होता है तो टोटल यहाँ पे कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 206 होता है। राइट आंसर यहाँ पे 206 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आठवां नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो ताजमहल यमुना नदी के किनारे क्या है, स्थित है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या क्या है, तो यहाँ पे मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर का रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो जो पेनिसिलिन की यहाँ पे खोज किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक मिनट, पेनिसिलिन की यहाँ पे खोज किया गया था। तो यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सबसे हल्की धातु सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सबसे जो हल्की गैस होता है हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की गैस कौन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी होता है। ये भी 2019 में यहाँ पे पूछा गया है। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पे कौन रोग होता है। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप जानते हो तो जल्दी से आप लगातार यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। और यहाँ पे चलिए इसका राइट आंसर हो विटामिन सी, यहाँ पे स्कैर्वी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। जो आरबीआई की स्थापना यहाँ पे कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1935 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि नील क्रांति किससे संबंधित होता है। तो जो नील क्रांति है यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे जल्दी बताइएगा और यहाँ पे कमेंट भी करते रहिएगा कि नील क्रांति यहाँ पे किससे संबंधित है। तो अगर आप लास्ट में ये भी बताना है कि 30 में यहाँ पे कितना सही गया है। तो जो नील क्रांति है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उर्वरक से यहाँ पे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है 17 नंबर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू को कहा जाता है। चलिए 18 नंबर का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो यहाँ पे बरगद हो जाएगा, 2021 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सूर्य किस दिशा से उगता है। तो सूर्य जो है पूरब दिशा से क्या होता है, उगता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 20 नंबर की इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे भगत सिंह ने दिया था। चलिए 21 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आम। भारत का जो राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। चलिए 22 नंबर का रहा है कि भारत में पंचायती राज कितने स्तर है, यानी कि भारत में जो पंचायती राज का यहाँ पे कितने स्तर हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा और जिनका अगर सही होगा उसको उनको हम पिन कर देंगे कमेंट को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुध हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे 24 नंबर का रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे भारत के जो प्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति थे यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे देखिए इसका भी राइट आंसर आप बताइएगा जल्दी से कमेंट में करके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका लाल रंग होता है। 26 नंबर का रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे गंगोत्री कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर का रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पे कंचनजंगा यहाँ पे हो जाएगा।
भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संसद कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद के यहाँ पे 2 सदन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो जो हरित क्रांति है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन से क्या है, संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कितने अवधि का होता है, तो आप अभी ये तो आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 52 सेकेंड का यहाँ पे भारत का राष्ट्रगान का टाइम होता है। तो इसमें से बताइएगा कि आपको इसमें कितना सही गया और कितना गलत गया, ये भी आपको लिखना है कि आप 30 में से कितना नंबर यहाँ पे लाएँ। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जीके का वीडियो यहाँ पे लगातार मिलता रहेगा।